हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे निमोनिक्स के बारे में, यानी कोई भी चीज़ कैसे याद की जाती है। ठीक है, निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स एक फ़नी चीज़ होती है, फ़नी वर्ड्स होती है जो हमारे माइंड में जल्दी कैप्चर करती है वो चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ कोड्स हैं निमोनिक्स के, उन कोड्स के बारे में हमें देखना है। ठीक, जैसे लेटर्स होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में भी है और वो उर्दू में भी है। तो हर चीज़ का जो लेटर्स है उसी लेटर्स से कट करके और डिजिट्स जो है उन डिजिट्स से कट करके कुछ निमोनिक्स बनाया गया है। तो उसी निमोनिक्स को हमें याद करना है। अगर ये कोड याद हो गया तो आई गारंटीड कि सब लोग क्या होते हैं, सब लोग याद हो जाएंगे सबको। ठीक है, सब कुछ जितने चीज़ें होती है जो जीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती हैं जीएस के, सबको याद हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं निमोनिक्स का जो कोड होता है वो कैसे हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 डिजिट हम लोग बताएंगे डिजिट्स क्या होते हैं। तो डिजिट्स कितने होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और 1 तक, यानी टोटल 10 होते हैं। तो पहला क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक, अब निमोनिक्स का क्या कुछ कोड्स हैं, यानी 1 का कुछ कोड्स है, 2 का कुछ कोड्स है, 3 का कुछ कोड्स है, 4 का, यानी सबका कुछ कुछ कोड्स है। और जो लेटर्स इसमें नहीं होंगे उन लेटर्स को क्या किया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। अगर हमारे वर्ड्स में जैसे बनाना आ गया तो वावेल्स कट जाएंगे। ठीक है, अगर पपीता आ गया तो वावेल्स कट जाएंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट ही बचेगा। क्योंकि हमें देखो स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ होती है? वावेल्स में होती है। तो वावेल्स कट जाएगा, इसका मतलब हमें स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो वर्ड्स रहेंगे उन वर्ड्स को हमें याद कर लेना है। अब यहाँ 1 से लेके यानी 0 से लेके 9 तक वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब इनको हमें याद करना। एक को क्या, एक का कोड होता है, सबसे पहले कोड देखें। 1 का कोड होता है टी और डी, 2 का कोड होता है एन, 3 का होता है एम, 4 का आर। हम जिस तरह से लिख रहे हैं आप भी उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 4 का कोड आर, 5 का एल, अभी याद कराएंगे, पहले लिख लें इसको। 6 का होता है जी, जे, क्या होता है? जे, सी एच और एस एच। 7 का होता है सी और के होता है। 8 का होता है वी, एफ। 9 का पी और बी होता है। जेड, ये 0 का जेड और एस होता है। अब यहाँ देखें कैसे याद करते हैं। ठीक है, अब सब कहेंगे कि कैसे याद होगा, तो याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, कि 1 का कोड कैसे याद करेंगे। देखें, ये हमें 1 बार 1 लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखें, ये 1 बार 1 लिख दिया, उसके बाद 1 यहाँ ऊपर कर दिया, तो ये क्या बन गया? टी बन गया। अगर फिर 1 ये लिख दिया और यही ऊपर हम राउंड कर दिए तो क्या बन जाएगा? हमारा डी बन जाएगा। यानी 1 का कोड क्या होता है? टी और डी। देखिए साथ में बोलेंगे और जितने ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा हमको क्या होगी? याद होगी। बोलने से चीजों क्या होती हैं? याद होती हैं। और चीजों को देखने की कोशिश करो। ठीक है, कि 1 को हम किस तरह, ऐसे आंखें बंद करके देखो कि 1 किस तरह है, ऊपर लगाएंगे तो टी और राउंड करेंगे तो डी। ठीक, उसके बाद 2 का कोड याद करेंगे। देखो ये 1 का हो गया। 2 का कोड कैसे? ये 2 हमारा है। अब 2 को हम 90 डिग्री पे मूव करें, क्या करें? 90 डिग्री पे अगर हम इसको इस तरह से मूव करें तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? ये हमारा एन बन जाएगा। और उसके बाद 3 क्या होगा? ये है 3 को अगर 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो क्या बनता है? एम बनता है। 3 को 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो क्या बनता है? एम बनता है। साथ में बोलते रहेंगे, बोलने से याद हो जाएगा। अब देखो ये है 4, क्या है? 4 है। 4 है, 4 को हम क्या लिखे हैं? आर। 4 का कोड होता है आर। देखो हम लोग जब हिंदी में आर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। यह है हमारा आर हिंदी का। कैसा है? तो 4 का कोड क्या होता है? आर होता है। फिर है 5, यहां पे देखेंगे 5 का कोड क्या है? एल। तो 5 का एल, ये हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 4। कितनी है? ये 5 उंगलियां। तो हम इसको एल शेप देते हैं। ये देखिए किस प्रकार का शेप बन रहा है, तो एल का शेप बन रहा है। यानी 5 का कोड क्या होता है? एल होता है। समझ गए ना? 5 फिंगर्स इन योर हैंड्स, और शेप किसका बन रहा है? एल का। देखो चीजों हमेशा फिगर अगर याद हो गया एक बार तो लाइफ में कभी नहीं भूलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूवी देखते हैं सब लोग। मूवी जब देखते हैं अगर कोई सीन अचानक से निकल जाता है तो वो भी याद रह जाता है।
तो कोई भी चीज फिगरेबल बनाओ, यानी उसको देखने की कोशिश करो ये चीज, और फनी वर्ड बनाओ, ठीक है, फनी चीजें जल्दी याद रहती हैं। 6 का कोड होता है, ये हमारा हो गया 6। अगर इसको नीचे कर दें तो क्या बन जाएगा G, और 6 को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा J, और इसका क्या होता है CH और SH, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक। ये किसका कोड है 6 का। 7 का कैसे, एक बार अगर 7 बनाए और एक बार इधर से 7 तो क्या बन जाएगा K, और K और C का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक। क्या बन गया, एक बार 7, दो बार 7, K बन गया, और C और K का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है। 8 का कैसे याद रखेंगे, देखो रोमन में हम लोग किस तरह 8 लिखते हैं, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से रोमन में। अगर हम इन तीनों को क्या करें, हटा दें, इन तीनों को क्या करें, हटा दें, तो ये क्या बचेगा V, यानी 8 का एक कोड V होता है, और दूसरा यही तीनों अगर यहां लगा दें तो क्या बन जाएगा F, यानी 8 का कोड क्या होगा V और F होगा। 9 का कोड क्या होता है, P और B होता है, ठीक है, P और B। तो 9 को कैसे याद रखेंगे, अगर इस तरह से लिखेंगे तो P, अगर ये इसी P को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा B। तो 9 का कोड P और B। और 0 का कैसे याद रखेंगे, ये 0 है, 0 Z से शुरू होता है इसलिए Z, और Z का उल्टा होता है S, क्या होता है S होता है, यानी 0 का कोड Z और S, ठीक। अब इसी चीजों के बारे में हम जो कोड्स बनाए हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, चाहे वो हिस्टोरिकल वॉर हो गया, या अब केमिस्ट्री में एलिमेंट्स किसी को नहीं याद रहते हैं, 20 तक 30 तक याद रहते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स हंड्रेड्स, यानी 118 हैं, तो लगभग लगभग हंड्रेड्स एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स क्या कर देंगे, याद करा देंगे यहीं पे क्लास में ही। और बहुत सारी कैपिटल करेंसी हो गई, कैपिटल और क्या हो गया, कंट्री एंड कैपिटल हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा वॉर कब लड़ा गया था, ठीक है, कौन सा डैम किस रिवर पे है, कौन से बैंक का एस्टेब्लिश डेट कौन सा है, ये सारी चीजें, यानी जीएस का जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन होता है स्टडी जीके का, वो हम निमोनिक्स के जरिए याद करेंगे, जो कभी नहीं भूलेगा। आप सोते हुए आपसे कोई पूछ लेगा तो आप उसको क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया।